बारे में हम देख रहे हैं ना। ठीक है, पिछले क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने देखा। ठीक है, क्या समझ आया फ्रीक्वेंसी के बारे में, बताइए। क्या समझ आया फ्रीक्वेंसी के बारे में? सब भूल गया? फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बढ़ाना है। ठीक है, पहले मैं ये बात सबको बताना चाहता हूं, ये फ्रीक्वेंसी की मैटर जो है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है ये तो फिजिक्स है, ये तो साइंस है, इसके और बाइबल का क्या संबंध है? बाइबल का और हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी की क्या संबंध है? ये एक टाइम था विश्वास को समझाना, विश्वास को लोगों के सामने विश्वास के बारे में समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विश्वास जो है अंधे की चीजों की बात है, अंधे की वस्तुओं की बात है। सो अंधे की उसको हम समझना भी मुश्किल है, क्योंकि अंधे की कोई चीज को हम कैसे समझें, क्योंकि हमारे जो आदत ही ये है, हम आंखों से जो देखते हैं उसी को हम बिलीव करके हम आदत पड़े हुए। हमें अचानक अंधे की बातों के ऊपर विश्वास करो बोलने से कैसे विश्वास आएगा, जब अंधे की बातों को हम उसके बारे में कैसे विश्वास करें? बट आज की फिजिक्स यहां पे डेवलप हो गया। फिजिक्स, साइंस खुद बोल रहा है देखने वाली दुनिया है तो अंधे की दुनिया भी है। जो कुछ भी आप यहां देख रहे हैं वो सब कुछ अंधे की दुनिया के अंदर है। इस बात को आज का क्वांटम फिजिक्स जो है प्रूव कर दिया है ना, वो बात को उन्होंने प्रूव कर रहे। सो अब फेथ जो है, विश्वास करना, विश्वास जो हम करते हैं ये अंधे की वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है ना, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण ही है ना। सो अंधे की दुनिया को आज साइंस क्या करना शुरू कर दिया? विश्वास करना शुरू कर दिया है। सो साइंस की लैंग्वेज में ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन, ये सारे जो है साइंस की लैंग्वेज है, बस और कुछ नहीं है। अंधे की वस्तुओं की प्रमाण। सो जो कुछ भी अंधे की है उसका हृदय में उसका 100% कॉन्फिडेंस मिल जाता है हमें, जब हमें ये बातों को अच्छी तरह से समझते समय। ठीक है, इसीलिए हम इस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वैसे हम पूरे के पूरे एनर्जी है। ठीक है, हम कौन है? कंप्लीटली हमारा पूरे बॉडी में एनर्जी फैला हुआ है, हम पूरे के पूरे एनर्जी है। ठीक है, एक वचन को अब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब, अय्यूब, बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 1, अय्यूब का किताब, पहला अध्याय, अय्यूब की किताब पहला अध्याय वचन 9 से पढ़े। कोई एक जन पढ़े हिंदी में। अय्यूब की किताब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु बस यहां पे शैतान एक बात बोल रहा है। वो क्या है?
आपने अय्यूब को और अय्यूब की जितने भी चीजें हैं वो सारे चीजों के चारों तरफ आपने क्या कर रखा है? भाड़ा बांध के रखा है। सी योर, आपका जो एनर्जी है ना, आपका एनर्जी आपके जितने भी चीजें हैं सब में फैला हुआ है, सब में फैला हुआ है। और आपके एनर्जी की कंट्रोल में वो सारे चीजें आती है। वॉट एवर दैट इज बिलोंग टू यू, वॉट एवर, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका, हाँ, आपके घर में जो कुछ भी आप पाल रहे हैं, इवन आई एम टेलिंग द डॉग, योर पेट, आपके घर में जो पेट आप पाल रखे हैं, हर एक चीज आपकी एनर्जी की, आपकी जो एनर्जी फील्ड के अंदर आता है। अय्यूब की एनर्जी के अंदर ये सब कुछ था और परमेश्वर ने उसकी एनर्जी को ऐसे करके रखा था, बाड़ा जैसा, उसकी चारों तरफ उसकी एनर्जी को कैसे करके रखा है? बाड़ा बांध के रखा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? भाड़ा बांधना क्या होता है? ऐसे कैसे भाड़ा बांधते हैं? परमेश्वर भाड़ा बांध रहे, मतलब whatever that belongs to you, it is under your energy, everything. And अगर आपका एनर्जी, अय्यूब का एनर्जी जो है, अय्यूब का जो एनर्जी हर एक चीज के अंदर, आपका जितने भी चीज है सब में फैला होता है, अय्यूब का भी ऐसा ही था। सो गॉड्स प्रोटेक्शन वाज अराउंड एवरीथिंग। अगर आपका एनर्जी प्रभु की उस ग्रेस से नहीं है, अगर आपका एनर्जी में वीक है, अगर आपके अंदर अनबिलीफ है, आपके अंदर है ना इतनी नेगेटिविटी भरा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं आपका एनर्जी वीक है तो आपका भाड़ा वीक है। इफ योर एनर्जी इज वीक, योर फेंसिंग इज वीक। If your energy is strong, that means परमेश्वर ने अय्यूब की एनर्जी को ऐसे ब्लेस करके रखा था, उसके हर एक चीज जो है प्रोटेक्शन में आता है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ना? अरे यार ये क्या एनर्जी की पास्टर क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे बेकार लग रहा है ना। इस दुनिया में आप देखते हैं जितने भी ये जादू टोना करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, ये सारे काम, वो क्यों आपका कोई एक चीज क्यों मांग रहे हैं? या तो आपका बाल मांग रहे हैं, या आपका पैर का मिट्टी मांग रहे हैं, आपका कोई भी चीज, आपके घर का है ना कंकी, आपने यूज किया वाला कंकी चाहिए, या आपका ड्रेस चाहिए, आपके हर एक चीज क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? कभी सोचा उससे क्या मिल जाएगा? बिकॉज एवरीथिंग दैट यू यूज, दैट इज इट इज अंडर योर एनर्जी, इट कैरीज योर एनर्जी। इसीलिए वो लोग वो सारे चीजें मांगते हैं ये सारे काम करने के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए तो मांग रहे हैं वो, ये ले आओ, वो ले आओ, ताकि हम वो क्यों वो मांग रहे हैं? क्योंकि वो चीज आपको लग रहा है वो तो चीज है, नहीं नहीं नहीं, इट बिलोंग्स, वंस आपने उस चीज को खरीद लिया, एक चीज को आपने आपका पैसा देकर आपने उस चीज को अपना लिया, ये आपका बन गया, दैट इज अंडर योर एनर्जी फील्ड, दैट इज अंडर योर एनर्जी कंट्रोल। मेरा घर, मेरा जितने भी है, एवरीथिंग इज अंडर माई एनर्जी कंट्रोल।
आई बिलीव मेरा जो चीजें हैं उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज अंडर माई एनर्जी। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, रात को हमने 11 बजे ट्रेन में बैठा, लगभग 2-3 बजे मेरा आंख खुल गया। अचानक देखा तो मेरा वाइफ का पर्स गायब है ट्रेन से। उसमें मेरा मोबाइल, उसके अंदर मेरा पर्स, मेरा वॉलेट, उसके अंदर जो पैसा, वो मेरा सब कुछ, मेरा जो भी था सब कुछ है, सब गया। रात 3 बजे मैं उठ के देख रहा हूं। अचानक मैं उठ के देख के ये नहीं है बोल के मेरा हृदय इतनी सी भी घबराहट नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज पता है, मेरे चीजों को कोई चुरा नहीं सकता है। नो वन कैन टेक माई थिंग्स। मैं गया सीधा टीटीआर के पास गया, इस तरह मेरा चीजें चोरी हो गया बोला। उन्होंने, सर ये तो मिल नहीं सकता सर, ये मुश्किल है, ये मिलेगा नहीं बोला, बहुत मुश्किल है सर। फिर भी आप बोल रहे हैं कंप्लेंट हम कर देंगे बोल के पुलिस स्टेशन में बात किया रेलवे पुलिस को। जब हम रेलवे पुलिस के साथ बात कर रहे थे, 2 मिनट में मेरा जो मोबाइल चोरी हुआ ना, उस मोबाइल से मेरे को कॉल आ रहा है, सर आपका जो बैग है ना, वो बैग में मोबाइल, आपका वॉलेट, आपका पैसा, आपका जो कुछ भी था उसके अंदर सब कुछ यही है, स्टेशन में ही है, आप आके लेके जा सकते हैं। वो जिस स्टेशन में हम चढ़े थे उसमें नहीं है, रास्ता में किसी ने उठाया, बट उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लेके गया, स्टेशन में ही रख के चला गया वो। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? If your energy is strong, if your energy is divine, if your energy is divine, मैं कह रहा हूं आपका चीजों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। आपकी चीजों के ऊपर किसी के भी अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि इट कैरीज योर एनर्जी। वो हर एक चीज आपकी एनर्जी को कैरी करेगा, इसलिए वो चीज को आप, कोई भी आपके चीजों पे हाथ नहीं लगा सकता है। कितने लोगों को बातें समझ आया? But your energy should be divine. Your energy should be divine. ये तो बता रहा हूं। If our energy is not divine, उसके अंदर परमेश्वर का वो प्रेजेंस हमारा एनर्जी के अंदर अगर नहीं है, मैं कह रहा हूं फिर आपका एनर्जी इज वीक। सो इफ योर एनर्जी इज वीक, देन उसके बाद हर एक चीज अंदर घुसने की मौका मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक की बातों में जो भी डाउट है पूछ सकते हैं अभी। कोई भी डाउट है पूछिए। अय्यूब के हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने भाड़ा बांधा है, तो इट्स एनर्जी प्रोटेक्शन। वो भाड़ा एनर्जी का भाड़ा है हर एक चीज में। सो इफ योर एनर्जी इज स्ट्रांग, आई एम टेलिंग यू, नथिंग, नो वन कैन एंटर इनटू योर बाउंड्री। ठीक है, इसको मैं अभी बाइबल से और दिखाता हूं। बाइबल में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, एक बार पौलुस को एक बंदा
भविष्यवाणी करता है पौलुस के लिए. ப்ளீஸ் அந்த டோரை டம்னு சாத்தோட எனக்கு ரெக்கார்டிங் மிஸ் ஆகும். இங்க வேற வரக்கூடாது, 2 பேரும் உள்ள போ, இந்த இதுக்குள்ள வரக்கூடாது. क्या बोल रहा था? पौलुस के बारे में एक बंदा भविष्यवाणी करता है. कैसे किया उसने भविष्यवाणी? बाइबल में आप पढ़ सकते हैं उस चीज को. जब पौलुस का है ना बेल्ट को उठाया और पौलुस का है ना ड्रेस को उठा के अपने हाथों को ऐसे बांध के उसने बोला, इस चीज का जो मालिक है वो बंदे को ऐसे ही बांधा जाएगा. क्यों? यही है प्रोफेसाइंग थ्रू द थिंग्स. उनकी चीज को जब देखते हैं तो उनके बारे में रेवलेशन आना शुरू हो जाता है. हमारे माइंड खुल जाएगा उस ग्रेस जिनकी होती है ना. सो उन्होंने क्या करते हैं, आप उनको उनकी चीज दे दो, बस वो हाथ में उनकी चीज को छूते ही वो बंदा के बारे में बोलना शुरू करते हैं. इसलिए पौलुस की चीज को जब उन्होंने देखा तो पौलुस के साथ जो होने वाला है उसको वो बंदा क्या करना शुरू कर दिया? प्रोफेसी करना शुरू कर दिया. कितने लोगों को पता है ये बात जो मैं सिखा रहा हूं? ये कितने लोग इस बात को कभी पढ़े बाइबल में? पास्टर एक्ट्स 21:11. या एक्ट्स 21:11 उसको पढ़ लेते हैं. या एक्ट्स 21:11 पढ़े. प्रेरितों के काम 21:11 पढ़े. हालेलुया. उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे. आमीन. समझ रहे हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे? इस चीज का जो मालिक है उसको ऐसे ही बांधेंगे और उसको ऐसे ही लेंगे. कैसे उसको प्रोफेसी आया? इसकी प्रोफेसी कैसे आया? कोई चीज को देखने के बाद ही इसकी प्रोफेसी आया ना. पढ़े और एक बार इसको, और एक बार. उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे. ये उसका कटिबंध, उसका क्या बोलते हैं उसको? कटिबंध. क्या कटिबंध सही है ना? कटिबंध, हाँ सही है बस. कटिबंध. हाँ, जिसका ये कटिबंध है वो बंदे को यरूशलेम में क्या करने जा रहे हैं? ऐसा ही बांधेंगे, ऐसा ही उसको ये करने जा रहे हैं. कैसे? ये प्रोफेसी क्यों उसके चीज को देखते ही क्यों आया? क्यों? जिसका ये चीज है वो बंदा के साथ ये होने वाला है. ये बात कैसे हुआ? एक तो बात है समझने की. Everything that you use carries your energy and everything carries. अगर आपके अंदर डिवाइन प्रेजेंस आप कैरी करने वाले बंदा है, मैं आपको कह रहा हूं आपकी अनॉइंटिंग भी उसके अंदर रहेगा. इसीलिए यीशु मसीह की, इसीलिए पौलुस की और पतरस की क्या लेके गए हैं? रुमाल को लेके गए हैं और बीमारियों के ऊपर डाला तो वो क्या हो गया? लोग कैसे चंगे हुए हैं? Because everything that you carry is taking that same power, same energy that you are having.
आपके अंदर जो एनर्जी है ना, जो पावर है ना, वो आपके हर एक चीज कैरी करेगा। इसलिए तो पौलुस के रुमाल को लेके गए और बीमारियों के ऊपर डाला तो वो लोग चंगे हो गए। बाइबल में लिखा है ना। हम क्या बोलते हैं, उनकी अनॉइटिंग वो ड्रेस में भी है। अनॉइटिंग क्या है? व्हाट इज अनॉइटिंग? व्हाट यू कैरी इन योर एनर्जी, व्हाट यू कैरिंग। आप एक साधारण सिर्फ मांस और लघु नहीं है, योर एनर्जी है। आपके पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं। आपके हर एक चीज आपका एनर्जी के साथ जुड़ा रहता है। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपका एनर्जी के बारे में आपको पता ही नहीं है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी की टीचिंग ही नहीं है आपको, आप बस विश्वास करने के लिए भी आप है ना तड़पेंगे। क्योंकि मुझे ये चीज पता है, वट एवर आई कैरी इट कैरीज व्हाट आई कैरी। मैं जो मेरे ऊपर है वो मेरे हर एक चीज के ऊपर वो चीज मिलेगा आपको। अगर आई एम ए हीलिंग, मेरे अंदर चंगा करने का वरदान है, ये भी चंगा करेगा। क्योंकि पौलुस के ऊपर चंगा करने का वरदान है, तो पौलुस का रुमाल भी क्या कर सकता है? What you carry, it will flow in everything. That wherever you go, whatever you touch, it will flow on it. इसलिए तो यीशु मसीह की, जब वो स्त्री आई, यीशु मसीह की वस्त्र को छुआ तो वो क्या होने लगी? ठीक हो गई। कैसे हुई? What Jesus Christ was carrying, it's flowing through his dress. एक बार मैं बस में आ रहा था, एक बार मैं बस में, जब मैं राजस्थान में था, बस में आ रहा था। एक बहन मेरे पास बैठी हुई थी बस में। मैं लंबी ट्रैवल था, कोटा से मैं अजमेर आ रहा था। वो बैठ के ऐसे रख के बैठी हुई थी। जब से चढ़ी तब से मैं देख रहा हूं उसको, ऐसे बैठी हुई थी। मैंने देखा, काफी देर के बाद मैंने पूछा, क्या हुआ आपको? बोली, बहुत सर दर्द है, बहुत ज्यादा सर दर्द है भैया, बहुत दुख रहा है हेड, इसीलिए मैंने ऐसे पकड़ के बैठा। मैंने उसको कहा, ठीक है, काम करो, मैं बस में क्या प्रार्थना करूं उसके, है ना। इसलिए मैंने कहा, मेरे मोबाइल उठाया, मैंने उसके हाथ में दिया, इसको थोड़ा देर हाथ में पकड़ के बैठे रहो, बस आंख बंद करो, इसको पकड़ के बैठे रहो। एक 10 मिनट के बाद मैंने बोला, अब मोबाइल दे दो। बोला, मोबाइल दी। अब पूछा, अब सर दर्द है? नहीं भैया, अभी सर दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। कैसे हुआ? आपके एनर्जी के अंदर अगर डिवाइन प्रेजेंस है, आपके एनर्जी में अगर डिवाइन ग्लोरी है, आपके एनर्जी में ग्लोरी है, महिमा है, मैं कह रहा हूं, आपका एनर्जी हील करना शुरू करेगा आपके चारों तरफ के लोगों को। मैं कल परसों की गवाही मैंने बोला था ना, कितने लोग मॉर्निंग प्रेयर में आया, 5 o'clock 6 o'clock टंग्स प्रेयर में कितने लोग आए, आपने सुने होंगे। 4 दिन पहले मेरे घर के मालिक ऊपर बैठा हुआ था, मैं कुछ किसी बात से उनसे मिलने के लिए ऊपर गया, तब वो 2 जन बैठ के बात कर रहे थे। मेरे को उन्होंने बोला, आइए जेम्स जी इधर बैठ जाओ। बोला, ठीक है, मैं भी जाके पास में बैठा। उसके साथ जो बंदा बात कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं है बात, मैं जाके जस्ट पास में ही बैठा। थोड़ा देर में ये बंदा बोलने लगा, जो मेरा घर के मालिक से बात कर रहा था ना, उसने बोलने लगा मालिक से, ये कौन है ये, जब से आके इधर पास में बैठा है तब से मेरा सर दर्द गायब हो गया। नहीं तो मैं इतना सर दर्द हो रहा था, मेरे को ऐसे ही बात, सर दर्द के साथ ही आपसे बात कर रहा था, बट ये आके इस पास में बैठा तो मैं ठीक हो गया। ये कौन है ये? फिर उन्होंने बोलने लगा कि ये बंदा ऐसे ऐसे करता है, ये चंगा करता है, ये करता है, जो हमारे बारे में वो बोलने लगे। इट्स ऑल
See, what you carry, it flows through your energy. Keep your energy clean and safe. And आपके एनर्जी को मजबूत करना है. ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना, ये जो टीचिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप अगर समझ नहीं पाया, कितना आपका एनर्जी स्ट्रेंथन हो रहा है, बलवंत होते जा रहा है, उतना ही मैं आपको कह रहा हूं आपका प्रोटेक्शन बढ़ेगा. आपकी चीजों के ऊपर कोई उंगली नहीं लगा सकता है. एक और गवाही मैं बोलता हूं, ये मैं काफी साल पहले मैंने सुना. ये एक केरला में एक प्रचारक था, उसका नाम मामन प्रसंगी. मामन प्रसंगी उसका नाम. वो प्रचार करता है इसलिए मामन प्रसंगी बुलाते उसको. वो बहुत विश्वास करने वाला बंदा है. उसने एक बार क्या हुआ, उसके घर में केला का पेड़, अच्छा सा बड़ा केला है ना, आया था. उसने सोच रहा था 2-4 दिन के बाद इसको काटेंगे हम. जब एक दिन एक प्रचार के लिए बाहर गया तो इसको किसी ने चोरी करके ले गया. पूरा उसका कंप्लीट बनाना का कंप्लीट वो चीज को उठा के ले गए पेड़ से काट के. जब ये घर में आया तो वो देखा अंदर जाके तो वहां पे वो चीज नहीं है. इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने बोला अभी इसी वक्त मेरा बनाना अभी मेरे घर में आना है. वो जहां भी हो, वो मेरे परमिशन के बिना, कौन है वो चीज मेरे घर से उठा के ले गए मेरे परमिशन के बिना. कोई मेरे चीज के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता. कैसे गया? ये आज्ञा दिया, कुछ देरी में जिसने उसको चोरी करके ले गया वो बंदा भाग के आ रहा है उसको उठाते हुए. उसने कहा तो उसको पेट दर्द होने लगा. इतनी पेट दर्द है, तब उसके पत्नी ने बोली कि तुमने चोरी करके लाया ना, इसी वजह से तेरे को ऐसे आ रहा है, तुम ले जाके इसको अभी के अभी दे आओ. वो बंदा उठा के लेके आया, दे गया. So what I am trying to say, your energy is not only within you, it flows everywhere. In and around you. जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी है, आपका पुराना साइकिल भी हो, आपके घर के अंदर पुराना कपड़ा भी हो, it all under your feet. ये चीज आपको जानना जरूरी है. सो एनर्जी के बारे में इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ. क्रिश्चियंस हम क्या करते हैं, बस बातों को समझते नहीं. हम बस सीधे प्रेयर कर दिया, बाइबल पढ़ लिया, प्रेयर कर दिया, बाइबल पढ़ लिया, प्रेयर कर दिया, इसी में ही भाग रहे हैं. मैं मन की आंखें खुले नहीं है अभी. मन की आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है. तभी आपको आप कौन सी एनर्जी कैरी कर रहे हैं आपको पता चलेगा. आपकी एनर्जी अगर लो है, आप सेवा काय भी कर सकते हैं. इफ योर एनर्जी इज नॉट द हाई डायमेंशनल एनर्जी, एक हायर डायमेंशन का एनर्जी में अगर आप फ्लो नहीं हो रहे हैं, आप सेवकाई भी कर सकते हैं, आपको यीशु भी जानते होंगे, फिर भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो आपके लाइफ से बाहर नहीं जाएगी. तो वहीं के वहीं रहेगा. कारण आप उसी एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए. एनी डाउट? पूछिए. कोई भी सवाल है पूछिए.
थैंक यू पास्टर। पास्टर पहला साहब। हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा पॉल का हैंकरचीफ, पॉल का बेल्ट, यानी जिसका ऊपर भी डालता था उन लोगों को पूरा हीलिंग मिल जाता था। तो समझ में नहीं आता था आजकल पास्टर्स लोग क्यों नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि हाथ रख के ही प्रार्थना करता है, वो भी कोई कोई चंगा होता है, कोई कोई होता नहीं है। तो आज ये पता चल गया कि ये सब एनर्जी की वजह से होता है। एनर्जी डिवाइन नहीं रहेगा। Your energy should be divine. That's it. If you are connected with the divine energy of God, परमेश्वर का वो वाला चंगा करने वाला एनर्जी के साथ अगर आपका एनर्जी कनेक्टेड है, आप जहां भी जाओ, हीलिंग इज नॉट समथिंग हम दे रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, वी आर कैरिंग इट इन आवर प्रेजेंस। हमारी प्रेजेंस ही लोगों को क्या करेगा? छुटकारा देगा। इसके लिए हम बहुत कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं है। इट फ्लोज आउट ऑफ यू, यू विल बिकम अ फाउंटेन। आप जीवन का जल बहने वाले स्रोत बन जाओगे। अपने आप से आपके अंदर से वो जीवन का जल का स्रोत आपके अंदर से, है ना, अपने आप से बह के जाएगा। आपकी एनर्जी जहां भी फैल रहा है, यू आर द लिविंग वाटर, यू आर द लाइफ गिविंग स्पिरिट देयर। आप उस जगह में जीवन दायक आत्मा बनेंगे। आप उस जगह में जीवनदायक आत्मा बन जाओगे। तो मेरा आपका एक क्वेश्चन फाउंटेन, है, या 1 मिनट, अब वो है जीवन से जुड़े रहना है। बोलिए। जैसे आपने बोला कि हमारी सभी वस्तुओं, हमारे अंदर जो भी चीज है हमारे घर में, उनमें हमारी एनर्जी होती है। और जैसे मुझे तो ऐसी आदत है कि अगर मुझसे मेरी कोई चीज मांग भी लेता है तो मैं बड़ी आसानी से उसको दे देती हूँ। तो फिर हमें ऐसे जो अपनी चीज है, वो जैसे कपड़े हो या कोई और भी किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो फिर हमें देनी नहीं चाहिए उसको? ऐसा नहीं। जब आपने एक चीज को उठा के दूसरे के हाथ में दे दिया ना, उसके बाद वो आपकी एनर्जी से कट जाता है। उसके बाद वो उनकी हो जाता है ना। जब उनका हो जाता है फिर वो उसके हैं, उनकी एनर्जी में आ जाता है। अभी मेरे पास जो आते हैं इधर, मेरे इन दिनों में जो कोई भी इधर मेरे से ट्रेनिंग लेने आते हैं, मेडिटेशन सीखने आते हैं, मैं उनको मेरा कोई ना कोई एक चीज मैं उनको देता हूं, है ना। ये मेरा आदत है, इसलिए मैं ऐसे चीजें काफी मैं खरीद के रखता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ, ताकि यहाँ पे मेरे पास मेडिटेशन के लिए जो आते हैं उनको देता हूँ। क्यों? मैं उसको यूज करके देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू कैरी दिस एनर्जी, द डिवाइन एनर्जी, बिकॉज आई नो, मुझे पता है ये मेरे एनर्जी को कैरी करता है। मैं इसको इसलिए देता हूं ताकि वो भी उसी डिवाइन प्रेजेंस में आगे बढ़े, वो वही कैरी करके जा रहे हैं। ये चीज इसलिए देते हैं। अगर आपने ऐसे सोच के दे रहे हैं तो बात अलग है, मैं जैसे बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही दे रहे हैं किसी को उठा के, वो बात अलग है। हालेलुया। पास्टर जी, जैसे कि दे रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई उठा के ले जा रहा है तो तब प्रॉब्लम है उसके लिए, ऐसा है? उठा के ले जा रहे हैं तो वो तो बात ही अलग है, वो तो चोर हो गए, चोरी है ना, तो चोरी हो गया ना, वो बात अलग है। वो तो अलग है। एवरीथिंग दैट यू हैव इज अंडर योर फेंसिंग। आपका एनर्जी अगर डिवाइन है, योर एनर्जी है फेंसिंग, आपका एनर्जी का फेंसिंग होता है। कोई इतना जल्दी आपकी एनर्जी के अंदर एंटर नहीं कर सकते।
और कोई इतना जल्दी आपके एनर्जी की चीजों पे हाथ भी नहीं लगा सकते। इतनी हमारे कंट्रोल रहेगा हमारे इसके ऊपर, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, वॉट एवर दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू नो एवरीथिंग। आपको पता चलेगा वो चीज। बहुत बार ऐसा होते हैं, हम इधर रहते हैं घर के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर कोई बंदा आया तो हमें पता चलेगा इसके अंदर कोई आया है। क्यों, कैसे पता चलता है? बिकॉज मेरा बॉडी इसके अंदर बैठा हुआ, बट मेरा एनर्जी जो है ये पूरे कैंपस में रहेगा। मैं जब राजस्थान में था, लोग बोलते थे, पास्टर जी मैं आपके घर के अंदर आने तक मेरे को दर्द था, मैं दर्द के साथ ही आया घर से, जैसे आपके घर के अंदर कदम रखा मेरा वो दर्द गायब हो गया। ये कैसे हुआ है पता? वहां से मैं लटकते लटकते खींचते हुए आया, बट आपकी घर के अंदर कदम रखा अगले सेकंड मेरा पैर ठीक हो गया, मैं सीधे चल के आ रहा हूं। ये क्या हो रहा है इधर? इट्स आवर एनर्जी, दिस इज व्हाट आई एम। तो आप जहां रहते हैं उसके चारों तरफ आपका एनर्जी आपका प्रोटेक्शन में रहेगा। आपका एनर्जी वहां पे जो लोग भी आते हैं ना, उसके अंदर आते ही उनके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग ऐसा भी बोले, आपके साथ जब तक है, मतलब घर के अंदर आए हैं तो ठीक है, घर से जैसे कदम बाहर रखा ना फिर वापस होता है। Because it is under the presence, मेरे एनर्जी फील्ड के अंदर आते हैं ना, इस वजह से होता है। पास्टर जी, बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि प्रोटेक्शन के लिए गॉड से प्रेयर करना है। ऐसा बोलते हैं कि घर पे जैसा यीशु मसीह का लहू को छिड़को, ऐसा सब हमको सिखाया गया है। तो अगर हम डरे हुए हैं और हमारा एनर्जी वीक है तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन हमें मिलेगा क्या? या हमारा एनर्जी भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए? वही आपका एनर्जी स्ट्रांग होना जरूरी है। आप अंदर से डर से भरा हुआ, इतनी डरते हो, आप सिर्फ पूरे पानी को छिड़काने में ही घूम रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पानी छिड़काने के बाद भी किसी को कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा डर से निकाला। मास्टर, फिर हमें रूटेड होना चाहिए क्राइस्ट में, है ना? हम फ्लश और इसमें ज्यादा रहते, दुनिया की चीजों में हम थोड़े टाइम मेडिटेट करते, प्रभु में रहते, फिर जैसे हम आते उससे बाहर फिर से हमारे प्रॉब्लम में उलझा जाते, तो फिर वो एनर्जी नहीं रहेगा, है ना पास्टर? वो बराबर है ना? या दैट्स ट्रू। फिर तो एनर्जी वही तो वीक हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा वीक रहता है, तो फिर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, फिर वही तो बात है। योर हार्ट एंड माइंड, आपका हृदय और मन विश्वास के अंदर स्ट्रांग रहना है, और आपके हृदय के अंदर से हमेशा जीवन का जल, है ना, वो वचन से बढ़िया वचन है वो, है ना, पढ़ते हैं वो वचन को, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14
जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके हृदय से, उसके अंदर से जीवन का जल बहेगा। पढ़े वचन अध्याय 7 वचन 38 पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में मैं जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आपके हृदय से क्या निकलता? ठीक है, हृदय का काम क्या है? हृदय से क्या निकलता नहीं, हृदय का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ योर हार्ट? मतलब क्या काम करता है हृदय? हमारे जीवन को चलाता है। चलाता है क्या? कैसे चलाता है हृदय? हृदय का क्या काम अपना है? जैसे ब्लड सर्कल करता है, जैसे वैसे चलाता है। उसी तरह से जैसे वो हार्ट चलता है तो इंसान जीता है। वो मैं इस हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो पंप होता ना उसके बारे में नहीं। हृदय का मतलब यीशु मसीह ने कहा अब मनुष्य का हृदय से क्या पैदा होता है? What are the things that are coming out of मनुष्य के हृदय से? फूट, झूठ, हत्या, ये सब निकलता बोला ना। सो हृदय से निकलने वाले चीजें क्या है? हृदय से थॉट्स निकलता है। हृदय से, हृदय के अंदर से क्या निकलेगा? थॉट ही निकलेगा ना। मन के अंदर से क्या निकलता? मन का काम क्या है? सोचना, सोच पैदा करना, सोचना ही है। और अब यीशु कह रहा है आपके हृदय से जीवन का जल आएगा। तो मतलब क्या है? जीवन का सोच आना शुरू होगी। जीवन का जल आएगा तो हृदय से जीवन का जल आएगा तो क्या है? क्या जल निकलेगा अंदर से? हृदय से क्या निकलेगा? सोच निकलेगा। और जीवन का सोच, जीवन को कैरी करने वाले इमोशंस एंड फीलिंग्स, ऐसे एनर्जी आपके अंदर से फ्लो होना शुरू होगा आपके हृदय से। मैं सही बोला? हृदय की मेरा हिंदी सही है? वो वचन भी पढ़ लेते हैं। मन से क्या निकलता? हृदय से, मनुष्य के हृदय से क्या निकलता? वो वचन मत्ती का सुसमाचार, मत्ती, अब मनुष्य का हृदय से ये पैदा होता है। वो वचन किधर है? मैथ्यू 15:19। मैथ्यू 15:19 पढ़े। मत्ती 15:19। मत्ती 15 क्योंकि बुरे विचार, पर स्त्री गमन, वे विचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। सो मन से क्या निकलता? ये सारे निकलता है। अब यीशु कह रहा है जो कोई भी मेरे को विश्वास करेगा उसके मन से, उसके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन का जल। जीवन का जल। सो जीवन का जल मतलब क्या है? जीवन को देने वाले सोच, जीवन, आपके अंदर जीवन देने वाले सोच पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब क्या मृत्यु को देने वाली सोच ही आती है? अब आपके अंदर से जीवन देने वाली सोच शुरू हो जाएगा। जब एक बंदे के अंदर से जीवन देने वाले सोच जब निकलना शुरू होता है, मैं कह रहा हूं आपका जीवन आपके चारों तरफ
जीवन का नदी बहना शुरू होगा, क्योंकि योर एनर्जी कैरीज लाइफ। आपका एनर्जी जीवन को कैरी करेगा। पैदा करेगा वो जी। ठीक है। सो आने वाले क्लासेस में हम सिखाएंगे आपको कि एनर्जी को कैसे मजबूत करना है और एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है और एनर्जी को कैसे डिवाइन बनाना है और एनर्जी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, मतलब मजबूत कैसे बनाना है, और एनर्जी के अंदर कैसे होली स्पिरिट की वो प्रेजेंस को कैसे मेंटेन करना है। ये सारे बातें आने वाले दिन में सिखाएंगे। ठीक है। अब तक की बातों के अंदर कोई सवाल है तो पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ये जो वचन हमने प्रेरितों में पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्लियर करना था। कौन सा वचन? 21 अध्याय में पढ़ा था ना अभी हमने 11वां वचन। 21 का 11 वो प्रेरितों के काम। हाँ प्रेरितों के काम 21 का 11। हाँ फॉल्स बेल्ट। तो यहाँ ये तो उसने हमारे पास आके पौलुस का कटिबंध जो वचन था पास्टर जी, कटिबंध का, हाँ ठीक है। उसमें क्या डाउट है? इसमें ये लिखा है यहाँ पे, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातों के हाथ में सौंपेंगे, है ना। सो यहाँ पे ये जो वचन लिखा हुआ है उसमें ऐसा करके जो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है वो ऐसा करके बोल रहा है पवित्र आत्मा मुझे इस चीज के लिए अगुवाई कर रहा है करके ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि पौलुस ने भी कई अद्भुत काम किए हैं। वो परमेश्वर से जो उसका कनेक्शन था वो सबसे अद्भुत रीति से देखा जाता है ना। सो उसको दूसरा कोई व्यक्ति उस चीज के लिए आके आगाह कर रहा है तो क्या उसको इस चीज का पता नहीं था या इस चीज के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ था? इस चीज के लिए मुझे क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कई लोग भविष्यवाणी करते हैं कि आपके जीवन में प्रभु ये बात कहना चाहते हैं, करना चाहता है। सो कई ये विचार रहता है कि अगर प्रभु मेरे जीवन में करना चाहता है तो प्रभु के साथ कनेक्शन मेरा भी है। सो प्रभु डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकता है या मुझे भी अगुवाई कर सकता है या उसके लिए कुछ साइन वगैरह कुछ ऐसा दे सकता है। सो उसी सिलसिले में मुझे ये बोलना था कि पौलुस भी इस हिसाब से इतना परमेश्वर से लगाव था, इतना परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके बारे में उसे कुछ बता रहा था, इसको थोड़ा आप क्लियर कर दोगे तो अच्छा लगेगा। या परमेश्वर सबके साथ है। ठीक है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, आखिरी टाइम में जब यीशु मसीह है ना वो गत्समने की उस वाटिका में रो रो के प्रार्थना कर रहा था, वचन में लिखा है वहां पे स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह को क्या किया? बलवंत यीशु मसीह के साथ उसने साथ रहा, प्रभु यीशु के साथ। जब प्रभु यीशु खुद को अकेला समझ रहे थे कि मैं अभी ये दुख उठाने वाला हूँ, तो वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर का साथ दिया, जैसे भी बलवंत किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, वचन में लिखा है वो उनको एक बलवंत किया। जैसे आप एनर्जी, पास्टर जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हैं,
तो ये है कि जैस्मीन की उनको एनर्जी, वो चीज एनर्जी उस दूत ने परमेश्वर के प्रभु यीशु को दी, जब प्रभु यीशु अकेला खुद को महसूस कर रहे थे। ऐसा ही है। या यीशु मसीह को क्यों स्वर्गदूत की जरूरत पड़ा जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर है? उनको जब वचन में हम पढ़ते हैं कि पिता ने, हाँ जी नहीं कुछ नहीं, आप बोलिए, आप जो बोलना है बोलिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए, बताइए। नहीं आपने जो बोल रहे थे बोलिए। जैसे प्रभु यीशु खुद जैसे पिता से बात कर रहे थे कि ये प्याला मेरे से हटा दे, फिर भी जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन में वो पूरी हो। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा के साथ चले और खुद को ऐसे अकेले पाए, तो स्वर्गदूत ने उनके साथ एक सहभागी होने के लिए आए। ठीक है, मेरा सवाल अभी ये है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, उनको क्यों स्वर्गदूत आके बल दिया? मोनू, आपसे सवाल पूछो। क्योंकि वो मनुष्य बन के आए थे, वो 100% जो है मनुष्य थे। क्योंकि उन्होंने दुख भी सहा, वो उनकी रोग से, वचन में लिखा है उनकी रोग से जान पहचान थी। वो एक इंसान के रूप में आए थे, दूसरे आदम के रूप में, जैसे कि बोला जाता है बाइबल में वचन के अनुसार। वही है, जब परमेश्वर खुद मानव मनुष्य बन के इस दुनिया में आया तो स्वर्गदूत, उस डायमेंशन, स्वर्ग की डायमेंशन से कोई आके उनको भल देना पड़ता है इस डायमेंशन के अंदर, यहां पे उनको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे हम एक दूसरे परमेश्वर के साथ कितने भी हम परमेश्वर के साथ रहें, फिर भी हम एक दूसरे के द्वारा पवित्र आत्मा हमेशा बातें करता है एक दूसरे से। आपको जरूरत पड़ेगा उस चीज की। होली स्पिरिट आपके अंदर से बात कर रहा है वो तो ठीक है, फिर भी पवित्र आत्मा दूसरों के द्वारा भी हमारे साथ बात करेगा। ये है, ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है मोनू? यस पास्टर। पास्टर जी, क्योंकि हम सब मसीह में एक है, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, तो इसके वजह से एक दूसरे के द्वारा पवित्र आत्मा बातें करता है। या ये अलग सब्जेक्ट है। हम सब अंग है, आंख कान के लिए, कान हाथ के लिए, है ना। हम सब एक दूसरे के साथ मदद करना ही पड़ता है। जब आंखों में कुछ गिर गया, हाथ जा रहा है उसको निकालने के लिए, हाथ मदद कर रहा है। जब पैर में कुछ चुभ गया तो आंख जा रहा तुरंत वहां पे, क्या हो गया, आंख हेल्प कर रहा है। So the whole body is connected and it helps with each other. Same way, body of Christ में ऐसा ही होता है। आप आंख हो सकता है, मैं हाथ हो सकता हूं, ठीक है। एक जगह में आप, उस एरिया में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, बट होली स्पिरिट में मेरे को हाथ के रूप में रखा है, तो वहां पे मैं आपको मदद करने वाला बनूंगा। यही है उसका सिस्टम, बॉडी ऑफ क्राइस्ट।